मेरा बेटा जिसकी चड्डी उतनी बड़ी तो उसके पैंट है, तो उसने सोचना चाहिए 1.5 फुट का आदमी, बटला डेनी, छोटी बुल्ली का बच्चा, जितना है तेरी औकात है उतनी बात करना भाई। तू एक गली का आमदार और तू बातें कर रहा है देश भर की, बोलता क्या मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। अरे गब्बर नहीं, तू गोबर है। 1.5 मीटर का कपड़े में पूरे कपड़े बनते हैं उसके, तो मतलब सोचना चाहिए मेरा बेटा जिसकी चड्डी उतनी बड़ी तो उसके पैंट है, तो उसने सोचना चाहिए 1.5 फुट का आदमी, बटला डेनी। हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी की राजनीति ही विचारधारा ही कट्टरता की रही है, धार्मिक कट्टरता की रही है। वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है और बीजेपी का वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि हर जगह पर वो कट्टरता, वो जहर उगला जा रहा है। जो मामला चल रहा है, आपने देखा था किस तरह से पैगंबर मोहम्मद जी के बारे में गलत शब्द बोले गए थे रामगिरी के द्वारा। अब उनके समर्थन में बीजेपी पूरी तरह से उतर चुकी है। अब बीजेपी के एक नेता ने जो बयान दिया है वह बहुत विवादित है। किस तरह से लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं और समाज को करना भी चाहिए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो भी रामगिरी के खिलाफ बोलेगा उसको मस्जिदों में घुस करके मारेंगे। क्या यह एक नेता की भाषा होती है? लेकिन बेशक आप कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं की तो यही भाषा रही है, यही परिपाटी रही है कि किस तरह से वो कट्टरता की भाषा बोलते हैं और बड़े मंचों पर आकर के खड़े हो जाते हैं, उनको सांसदीय और विधायक के टिकट भी मिल जाते हैं। बीजेपी की राजनीति कहती रही कि जितनी कट्टरता आप फैलाएंगे देश में उतना बड़ा आपको पद दिया जाएगा। या लोकसभा के भीतर भी आप देख चुके थे किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को गालियां दी, उनको कितने बड़े बड़े पद दे दिए गए। उसी आधार पर बीजेपी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। अब वह उसी आधार पर बढ़ती हुई चली जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से कहा जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं विधायक नीतीश राणे के द्वारा। वो कह रहे हैं कि रामगिरी के खिलाफ जो कोई भी बोलेगा उसके घर में घुस करके, उसकी मस्जिदों में घुस करके मारेंगे। तो इसका जो जवाब आया है, महाराष्ट्र की राजनीति से ही जवाब आया है। हिंदुस्तान की वो धरती जो है ये बहुत ही अद्भुत है। जहां पर ये नफरत के बीज उगते हैं वहीं पर इसका जवाब भी आता है। वो जवाब बहुत मार्मिक होता है। आपको यह जवाब सुनना चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, तो उसके खिलाफ में जो मुस्लिम विधायक का जवाब आया है वह आप सुनिए। 1.5 मीटर का कपड़े में पूरे कपड़े बनते हैं उसके, तो मतलब सोचना चाहिए मेरा बेटा जिसकी चड्डी उतनी बड़ी तो उसके पैंट है, तो उसने सोचना चाहिए 1.5 फुट का आदमी, बटला डेनी, छोटी बुल्ली का बच्चा, जितना है तेरी औकात है उतनी बात करना भाई। तू एक गली का आमदार और तू बातें कर रहा है देश भर की, बोलता क्या मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। अरे गब्बर नहीं, तू गोबर है। और गोबर भी बहुत बड़ी बात है, तो उसके वो गोबर के बिना वो गू है। गोबर तो बहुत बड़ी बात है। गोबर अगर बन जाता तो भी चलता, कम से कम लिपने के लिए आंगन में काम में आता। तू गोबर आंगन में लिखने लायक का भी नहीं है, तू गू है। और गू भी बनना है तो क्वालिटी वाला गू बन जा, गाय का गू बन भाई। तू कुत्ते का गू बन रहा है। ये सब बात करके किसी के धर्म के बारे में करना, किसी भी धर्म में आज तुमने कभी भी मुस्लिम समाज का कोई भी धर्म गुरु, कोई भी मौलाना, कोई भी पीर, आज तक के श्री राम के बारे में कभी कोई गलत अल्फाज सुने? श्री राम जी की कभी शादी हुई थी? सीता जी की कभी शादी हुई थी? उनकी कितनी उम्र थी? ऐसा कभी किसी ने सुनता? हमारे धर्म में कभी नहीं सिखाया। हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो, नहीं तो वो भी तुम्हारे खुदाओं की बुराई करेंगे। फिर लिखा गया तुम दूसरों के खुदाओं की रिस्पेक्ट करो। हो सकता हो तुम्हारे पैगंबरों में से हो। हमारे धर्म में कभी भी तुम देखो कोई मौलाना कभी देखा, जो लोग कह रहे थे कि मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, उनको जो जवाब दिया गया है, उनको जो तमाचा पड़ा है वो बहुत ही प्रासंगिक है। और उन्होंने किस तरह से बता दिया कि ये टुच्ची राजनीति है। वो किस तरह से धर्म के नाम लेकर के, धर्म को टारगेट करके और भड़काऊ भाषण दे करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। अपने देश में आगे की वर्चस्व की राजनीति को पनपना चाहते हैं। देश की सौहार्द को, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ देना चाहते हैं। और महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो वह इस प्रकार की तुच्ची राजनीति कर रहे हैं जो शोभा नहीं देती है राजनेताओं को। आप यह वीडियो देख रहे हैं दो बोल न्यूज पर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।